नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग हैं एक ऐतिहासिक समय में, एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे ट्रम्प का टैरिफ लगाने का। और जो रिएक्शन है वो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल है। 39% यहाँ पे विक्स बढ़ा यूएस का, जो कि रेयर होता है। और ऐसा हुआ तो कोविड के समय में हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक दिन में 4-4, 5-5% का लोअर सर्किट लगा इंटरनेशनल मार्केट में, इक्विटी में। यूएस की इक्विटी मार्केट में एक दिन में $2.5 ट्रिलियन का पैसा गया। पैसा कमोडिटी से भी गया। सबसे ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिला मेटल्स में, सिल्वर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल में। गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में सबसे पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करेंगे। सिल्वर में क्यों इतना फॉल आया? सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, वॉलेटाइल है। सेमीकंडक्टर्स पे यहाँ पे टैरिफ बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने सिल्वर में आता हुआ देखा। तो अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की जाए तो एक मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी गोल्ड सिल्वर रेशियो, फिर मैं चार्ट्स को शेयर नहीं करूंगी। क्योंकि चार्ट्स शेयर करना अलाउ है नहीं। ये इसलिए क्योंकि इसमें ट्रेड हम नहीं करते हैं। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है लगभग 1:1 के करीब जा रहा है। 98.45 का मतलब है 1:1, 1:100। तो आप देख सकते हैं कि कब ये गया था लास्ट। ये लास्ट गया था कोविड के टाइम में। और ये महीना था आपको जून 20 था। तो जब पैनिक था कोविड का, जब पूरी दुनिया दहशत में थी, तब ये नंबर्स वहां पे गए थे। इससे पहले रिकॉर्ड क्या बना था? रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको ये देखना जरूरी है, ये करीब करीब था, हाई लगा हुआ था 126 का। ऐसी परिस्थिति हमारे पास फिलहाल नहीं है। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर ऊपर में जाता है तो 100.45 के पास जाके रुकेगा। फिर वहां से अगर दोबारा मार्केट नॉर्मलाइज होती है तो ये आएगा 92-91 के करीब में। तो फिलहाल जो है वो अभी चांदी के गिरने का वक्त है। और एक समय ऐसा आएगा जब गोल्ड से पैसा यहाँ पे जाएगा, लेकिन फिलहाल गोल्ड में पैसे बहुत जाने की बात यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड के लेवल से कि क्या कैसे ट्रेड होगा। और काफी लोगों को यहाँ पे सिल्वर में बाइंग करनी थी, उनके लिए सुनहरा अवसर है, इसको ना चुके आप। और इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि आप स्पॉट गोल्ड की बात करो, तो बात होगी स्पॉट गोल्ड की। यहाँ पे डेली में देखा जाए तो वहां पे फॉल आज के दिन भी कंटिन्यू है। फॉल कंटिन्यू इवनिंग तक रहेगा या नहीं, ये थोड़ा सा डाइसी मुझे लग रहा है। कल एक लो लगा था, आपको मैं बता दूं, 3054 का। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता है तो 3050 वाला लेवल एक बार यही आ सकता है। और उसके हिसाब से फ्यूचर्स मार्केट में भी एक फॉल आनी चाहिए। हमारी मार्केट में किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है, ये लेवल्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप इसे नोट डाउन भी कर ले। 89,735, इससे नीचे अगर आप क्लोजिंग होता हुआ देखते हैं गोल्ड में, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 88,650 वाला लेवल। यानी कि 88,650 हम हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए गोल्ड का। या तो वो आ जाए या फिर अगले हफ्ते आए, ये यहाँ पे आ सकता है। तो 88,650 हम पहला टारगेट रखेंगे। हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे छोटा बनेगा, आपको बहुत छोटे छोटे टारगेट्स के पास जाना, साथ जाना होगा। यह है 87,800 का। फिर से आपको गोल्ड में तो याद रखिएगा कि 88,650, 87,770, ये दो लेवल्स को लेके यहाँ पे हम चलेंगे। क्योंकि सिल्वर में जो रिएक्शन आया है वो रिएक्शन फिलहाल हम यहाँ पे गोल्ड में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए आए क्योंकि ओवरबॉट भी है यहाँ पे गोल्ड। दूसरी चीज है कि जब पैसा जाता है तो मार्जिन कॉल्स आती हैं, तो सारे ही काउंटर से पैसा जाता है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में मेजर फॉल आया और 1,02,000 की कमोडिटी अब ट्रेड हो रही है 93,000, यानी कि रिकॉर्ड हाई से 9,000 नीचे। तो अब कितना नीचे? अब मुझे लग रहा है कि अगर सिल्वर की बात की जाए तो आपको लेवल जो है डाउनसाइड का, अगर 92,500 से नीचे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जिसका सपोर्ट बनेगा वो 90,300 तक का बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मौका है 90,000 के लिए नहीं गंवाना होगा, अगर किन्हीं को यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करनी है। इनफैक्ट आप कल के क्लोजिंग पे भी, आज के क्लोजिंग पे भी अगर कल बाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा। एक सवाल था सिल्वर ईटीएफ का। सिल्वर ईटीएफ की तैयारी करें अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते यहाँ पे मार्केट सेटल होती है तो आपको बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा सिल्वर ईटीएफ में बाइंग का। और वहां से रिवर्सल आता है तो एक क्विक यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। फिर बात एनर्जी काउंटर में। एनर्जी काउंटर में
अब यहाँ पे क्या है, मुझे नहीं लग रहा कि $65.3 से नीचे क्रूड स्टेबल होगा। एक नीजक रिएक्शन आ गया 7.5% का, और वो हम लोगों ने आता हुआ देखा। एक फॉल अभी और आएगा। टैरिफ के अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे गया। ओपेक कह रहे हैं कि अब वो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ऐसे माहौल में अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात होगी तो हमारा जो बार है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये लोअर हाईज लोअर लोज बनाने की कोशिश करेगी ये काउंटर। तो 65.35 तोड़ता है तो अगला हम $62 आता हुआ देख सकते हैं। करंट सर्कमस्टांसेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्रूड एक बार $62 के करीब आ जाए। हमारी मार्केट में फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेता है तब तो 5700 5720 के करीब जा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आपका ये जोन है, ये जोन मैं आपको बताती हूँ, 5580 से नीचे गया तो फिर मार्केट में पैनिक होगा। फिर वो कौन सा लेवल देख सकता है, 5450। एक बार फिर से हम लेवल्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अगर ये नीचे का लेवल है 55780 वाला, 5580 तोड़ता है तो 5450 का लेवल क्रूड में देखने को मिलेगा। नहीं तो एक रिवर्सल आएगा, तो रिवर्सल में आप 5740 आज के दिन में भी इनफैक्ट आता हुआ देख सकते हैं। अब हमारा काउंटर रह गया, एनर्जी काउंटर में कमोडिटी बची नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में बड़ा रिस्की, मैंने एक ट्रेड कल आपको बताया कि यहाँ से मार्केट रिकवर होगी, जबकि वो रेड कैंडल बना रहा था। मुझे लगा कि कुछ वेदर का कुछ और भी इम्पैक्ट यहाँ पे आना है, तो 360 के करीब प्राइसेस आया। अगेन 360 मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नेचुरल गैस में आ सकता है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं छोटे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करिए। 360 अपसाइड मुझे लग रहा है, डाउन साइड 335 का लेवल है। कारण बोलेंगे क्या, तो माइल्ड टेम्परेचर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल सकता है। फिर सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मार हुई है पड़ी है वो हमारा बेस मेटल काउंटर है। बेस मेटल काउंटर में पैनिक हम लोगों ने आता हुआ देखा, और मुझे लग रहा है कि अभी के सारे ही लेवल्स यहाँ पे टूटे हैं। जिंक का लेवल ढूंढने के लिए चार्ट को स्क्वीज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा 252 253 पे मार्केट के रुकना चाहिए। तो नीचे का गिरावट अभी 2-3 रुपए बाकी है। लेड एक दायरे में है, और एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि आज एक रिवर्सल अगर रहता है तो 240 के करीब जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक आता हुआ हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे कॉपर ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है, गैप फिल कर सकती है आज मार्केट। तो एक रिवर्स कॉल भी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि सबने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और गैप फिल होता है तो मुझे लग रहा है कि 862 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ रिकवर हो सकता है, और इसके लिए आपको इवनिंग तक का वेट करना होगा। एग्री काउंटर भी इससे अछूता नहीं है। ग्वार में हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा, और जीरे में भी अब यहाँ पे अपसाइड से थोड़ा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन जीरा एक बार फिर से 23,315 के करीब ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है 23,500 फिर से जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, और नीचे की तरफ 23,000 का आपको एक सपोर्ट है। टर्मरिक एक बेहतरीन कमोडिटी है, और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 15,550 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा, नीचे 15,100 का एक सपोर्ट रहेगा। धनिया में आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लाल निशान में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, और नीचे की तरफ आया तो 78-75 का जो लेवल है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। इसमें सतर्क रहिए। कैस्टर में एक नीज रिएक्शन तो आना ही था, यहाँ पे अराइवल भी शुरू हुए हैं, तो 6280 का लेवल हम नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। रही बात ग्वार काउंटर की, तो ग्वार काउंटर पे इस बार क्रूड में जो 7.5% का जो एक फॉल आया उसका इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा, तो एकदम से चार्ट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो ये काउंटर अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने लो लगाया था कितने का, इसने लो लगाया था आज के दिन में 10,157 का, अभी ट्रेड हो रहा है 10,230, यानी कि 80 पॉइंट इसने कवर किया। अगर ये कवर करता है तो ऊपर की तरफ आपको 10,300 देखने को मिलेगा। नीचे जो सपोर्ट है अपना वो 10,150 का रहेगा। तो हो सकता है कि इंट्राडे में ये रिकवर करे। और नीज रिएक्शन तो आपको क्वार सीड में भी देखने को मिला है, यहाँ पे भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है फिलहाल थोड़ी सी। तो 5385 जो है एक अपसाइड वाला मार्क रहेगा। नीचे की तरफ प्राइसेस अगर आता है तो फिर आपको ये जो आज का लो लगा है 5315 के करीब का, वो लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। कोकोड में अभी एक दबाव तो मुझे देखने को मिल रहा था, नीचे की तरफ आता है तो 2880 का जो रेंज है वो देखने को आपको कोकोड में मिलेगा। ये शॉर्ट अपडेट था, लेकिन इतने अपडेट से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की मार्केट है, अगर जरूरत पड़ी
तो मैं इवनिंग में या फिर मतलब लेट नाइट भी आपको एक अपडेट दूंगी, और अपडेट पे ही ट्रेड करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आज आप ट्रेड ना करें, वो करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, और नहीं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड अगर आप लेते भी हैं तो बड़े संभल के ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, और कोशिश करिए कि इसको मिंट्रा डे में ही यहाँ पे लेके चले। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में देख रही थी कि मैं सोच रही थी जाते जाते चाइना में एक तो यहाँ पे फेस्टिवल है तो उसका हॉलीडे है, तो चाइना का रिएक्शन जो अभी वाला है वो मंडे देखने को मिलेगा। और एक दो इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का इम्पैक्ट आता है, तो शाम में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नॉन फार्म पेरोल जो है 151,000 लोग आए थे, 137 है, अगेन ये डेटा निगेटिव है, गोल्ड को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1%, 4.1% है, तो ये अंशियंश यहाँ पे रह सकता है। तो ये अभी का अपडेट था, लेकिन मार्केट ट्रम्प के स्टेटमेंट और बाकी रिएक्शंस पे ज्यादा होगा, विक्स पे ज्यादा यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। तो ख्याल रखें, ट्रेड जो है वो ट्रेड का भी ख्याल रखें, इनफैक्ट वो आपका ख्याल रखेगा, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। थैंक यू।